पवन सुत हनुमान गे। समर्पयामि भगवते श्री सुखदेवाय नमः। नमस्करोमि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीरसतान्तमोन्नं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यन्तं व्याससूनुमुपयामि। भगवते सुखदेवाय नमः। नमस्करोमि पुनः शिवो नामा शिशुवधीति सुते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसेः निमापस्त्रजन्तु स्निग्धानि चिकिलितवसमे गृहे निच देवी मातरं आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह भगवते वृन्दायै नमः। एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे शङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या ओखधे पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगां पुरा मनैनुबभ्रूणा महगुंशतान्नामानि सप्त च। पुष्पमालां परिधापयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि श्री गुरुपरं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थ आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। कर्पूरेण नीराजनं समर्पयामि भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मतापस प्रजापतिः पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनं करौ संशोध्य जलेनाभ्युक्त्य पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं ॐ यजनेन यजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, कामतानाथ भगवान की, अनुसुईया माता की,
मंदाकिनी गंगा की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। महादेव। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोले वृंदावन बिहारी हरि लाल की जय श्री कामदगिरि भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे लाल की जय जय श्री राधे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय भाई जी, आदरणीय श्री रोहित जी, पूज्य संत वृंद, हमारे जबलपुर से पधारे श्री धीरावाणी जी, रामकिशोर जी, श्री आरपी अग्रवाल जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः भगवान श्याम सुंदर की जो दिव्य लीलाएं हैं, बाल लीलाएं,
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत है और भगवान श्री राम की बाल लीलाएं बहुत कम है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। ये अंत तक लीलाएं ही करते रहे और भगवान श्री राम तो बालपन से ही बहुत मर्यादित जीवन था उनका। नंदोत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जैसा कल आप लोगों ने यहाँ दर्शन किया। उसके बाद नंद बाबा इतने सावधान हैं, भक्त असावधान नहीं होता है। भक्त के लिए भगवत गीता में शब्द आया है दक्ष। हाँ, वो बहुत कुशल होता है जो भगवान का भक्त होता है ना। नंद बाबा समय से कंस को वार्षिक कर टैक्स देने के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। बड़े बड़े गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि उपद्रव की संभावना थी। कंस को टैक्स देने के बाद वसुदेव जी से मिलना होता है, कुशल समाचार होता है। दो महापुरुष मिल रहे हैं, बहुत आनंद हुआ। हाँ, संसारी लोग मिलते हैं तो उसमें तो बनावट होती है, वो हंसेंगे भी तो बनावटी हंसी होती है। और संत लोग जब मिलते हैं तो उदार हंसी होती है, जैसे स्वामी मुक्तानंद जी महाराज की है ना। तो स्वाभाविक होते, सहज होता है। और यहाँ तो ठीक है ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन शहरों में तो बनावट बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, वहाँ मिलना जुलना सब दिखावा हो गया है, प्रदर्शन हो गया है, कैसे मिलना कैसे कहना। हाँ, महाराज दो महापुरुष मिले, महात्माओं में पहले तो प्रसिद्धि थी 4 मिले 64 खिले। हाँ, ये पुराने महात्माओं की प्रसिद्धि थी, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो बिकसे 60 है कि 7 है, कितना है? हाँ, 7 करोड़। हाँ, हरिजन से हरिजन मिले बिकसे 7 करोड़। आप जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? 4 मिले माने 2 संतों के, एक संत के 2 नेत्र, दूसरे संत के 2 नेत्र, 4 हो गए ना। 4 मिले 64 खिले। 64 क्या होते हैं? एक महात्मा के 32 और दूसरे के 32 दांत। हाँ, खिलखिला के हंसते हैं महाराज। हाँ, क्योंकि महात्मा बालवत कहा जाता है, बालवत जैसे बच्चा होता है, निष्पाप निष्कलंक। हाँ, 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर। हाँ, जो महापुरुष होते हैं ना वो विनयी होते हैं। कितना भी बड़ा महापुरुष हो, हमने देखा है पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव, एक बार स्वामी चिदानंद जी महाराज आए। हाँ, ऋषिकेश वाले शिवानंद जी के शिष्य, आश्रम में ही रुके थे। महाराज जब मिलने के लिए गए तो चिदानंद जी महाराज का शरीर तो हल्का था, महाराज साष्टांग लेट गए महाराज जी के सामने। पूज्य महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी उठ जाइए, क्योंकि हमसे लेटा नहीं जाएगा। कि बोले हमारा शरीर इतना भारी है कि अगर हम लेट भी गए तो फिर उठ नहीं पाएंगे, इसलिए आप उठ जाइए, हमको संकोच हो रहा है। तो 20 रहे कर जोर। जो वास्तविक महापुरुष होता है उसके जीवन में विनय सहज होता है, क्योंकि वो आत्म रूप देखता है या भगवत रूप देखता है। हाँ, तो इसलिए अहंकार का स्थान नहीं रहता। तो महापुरुषों का मिलन होता है। हरिजन से हरिजन मिले बिकसे 7 करोड़। कहते हैं महाराज ये जो रोम है ना, रोम खिल जाते हैं। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है, आचार्य जी ने बताया कि 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में। आजकल तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते इतने, 3.5 करोड़ तो बहुत होता हो, तो पूरा भालू बन जाएगा। हाँ, 3.5 करोड़ हो जाए, लेकिन होता होगा, जरूर होता होगा, जब वर्णन है। तो महाराज वसुदेव जी और नंद बाबा मिले, बड़ा आनंद हुआ दोनों का। वसुदेव जी ने कहा आपने अपना काम तो कर लिया, अब आप जल्दी गोकुल जाइए। बोले क्यों? बोले गोकुल में उपद्रव हो रहे। हाँ,
वर्तमान काल का प्रयोग है संति उत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, आप जल्दी जाइए महाराज। सिद्ध महापुरुष हैं वसुदेव जी। नंदराय जी ने विश्वास किया और वहाँ से चल पड़े। उपद्रव हो रहे हैं ये सूचना मिल गई। अपने हाथ में अभी कुछ नहीं है क्योंकि वो तो मथुरा में है। तो क्या जीवन होता है संतों का और साधकों का। सिर पीटना प्रारंभ नहीं किया, रोना प्रारंभ नहीं किया। जब अपने हाथ में काम हो तो स्वयं प्रयास करो, और अपने हाथ में अगर व्यवस्था नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है, तो भगवान की प्रार्थना करो। ये संतों का जीवन होता है। रोना चिल्लाना कोई समाधान नहीं। हमारे स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज जी की सेवा में रहते थे। उनको तैरने का बहुत शौक था। एक बार बताते हैं, साउथ में कहीं गए और वो समुद्र किनारे कहीं महाराज जी घूमने के लिए गए थे, तो समुद्र में नहाने चले गए और थोड़ा अंदर तक चले गए। उनको था स्वाभिमान कि हम अच्छे तैराक हैं। समुद्र की लहर आई और उनको उठा के अंदर ले गई। अब महाराज 20-25 भक्त जो साथ में थे सब लगे रोने चिल्लाने। महाराज जी बोले, रोने चिल्लाने से क्या होगा, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। वहीं किनारे बैठ करके संकीर्तन करने लग गए। 5 मिनट बाद ही दूसरी लहर आई और उनको उठा करके बाहर पटक दिया। उनके हाथ पैर छिल गए, हाँ चोट लगी। महाराज जी ने कहा, आप संकीर्तन बंद करो, इनकी मरहम पट्टी की व्यवस्था करो। हाँ, तो जैसा संयोग हो। अगर तुम्हारे हाथ में परिस्थिति है तो उपाय करो, और परिस्थिति नहीं है तो भगवान की प्रार्थना करो। हाँ, रोना चिल्लाना उसका कोई समाधान नहीं है। वही यहाँ पर नंद बाबा करते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, आप जल्दी जाइए। तो नंद बाबा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा कैसे जा रहे हैं। नंदः पथिवचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातगम शंकितः। हरिं जगाम शरणं, भगवान की शरण ग्रहण किया। प्रभु हमारे बालक की रक्षा करना। हाँ, गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं, वसुदेव जी ने बताया है। उधर पूतना नाम की जो राक्षसी थी वो गोकुल में पहुंच गई। आज लाला के छठी का दिन था। 6 दिन के हो गए थे बाल कृष्ण। बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सभी गोपियां ग्वाल बाल नए नए कपड़े पहन करके सज धज के महाराज नंद महल में आ रहे थे। पूतना ने देखा, लगता है कोई विशिष्ट बालक यहीं है। हाँ, उसने तो संकल्प लिया था ब्रज के अंदर जितने 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारना है। पूतना ने देखा, ऐसे राक्षसी वेश में जाऊंगी तो कोई जाने नहीं देगा। बड़ा सुंदर वेश बनाया और सुंदर वेश बना करके हाथ में पुष्प लिए हुए मानो बधाई देने जा रही है और नंद भवन की ओर चल पड़ी। बड़ा सुंदर वेश बना करके। इसलिए बाहरी वेश बहुत सुंदर हो, इससे ये अनुमान मत लगा लेना कि व्यक्ति बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये आवश्यक नहीं है। बाहरी वेश तो शूर्पणखा ने भी बहुत अच्छा बनाया था, या पूतना ने भी बहुत अच्छा बनाया। हाँ, और कई बार महाराज आज चोर डाकू होते हैं ना, वो भी ऐसा सुंदर हाँ भक्तराज बन करके आएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये चोर डाकू है। हाँ, बाहरी वेश से पहचान नहीं होती है। हाँ, वो कोई प्रमाण नहीं है। हाँ। पूतना पहुंच गई महाराज, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। देखा ठाकुर जी पालने में झूल रहे, 6 दिन के हैं, जगे हुए हैं। पूतना को देखा, पूतना ने ठाकुर जी को देखा। यहाँ भी 4 मिले लेकिन 64 खेले नहीं हुआ। देखा तो दोनों एक दूसरे को, लेकिन ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। हाँ, पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली। अनेक भाव दिए संतों ने। मानो ठाकुर जी ने कहा, आज छठी का दिन है, मैं तो माँ का दूध पीना चाहता था, ये कैसी माँ है जो विष पिलाने आ गई। हाँ, और ठाकुर जी आए थे ब्रज में माखन मिश्री खाने, आज छठी के दिन ही विष पीना पड़ रहा, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा ठाकुर जी ने सोचा, अगर मेरी नज़र दृष्टि खुली रही तो पूतना की माया नहीं चलेगी, राक्षसी वेश में प्रकट हो जाएगी
तो इसके उद्धार की लीला नहीं होगी फिर, हाँ, इसलिए बंद कर लिया। अथवा सूर्य और चंद्र ये दो मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के, और भगवान के नेत्र भी सूर्य और चंद्र हैं। मानो सूर्य चंद्र नाराज होकर के पूतना को, हाँ, कि ये दुष्टा हमारे ठाकुर जी को विष पिलाने आ रही है, तो इसकी सदगति ना तो सूर्य मार्ग से होने देंगे ना चंद्र मार्ग से होने देंगे। दोनों नेत्र बंद कर लिए। और पांचवा भाव एक महापुरुष ने लिखा है, मानो श्री कृष्ण भोले बाबा का ध्यान करने लग गए। हाँ, रोष समन्वितः शब्द लिखा है, रोष, रोष, हाँ, भगवान रुद्र के लिए भी आया। रोष समन्वितः अपिबत, बोले भगवान शंकर के साथ दूध पिया, माने भगवान शंकर को याद किया, भोले बाबा जब भी विष की समस्या आती है आप ही सहायता करते हो, आप आ जाओ, पूतना का विष आप पी लो और दूध हम पी लेंगे महाराज। ये कृष्ण भगवान बहुत चतुर थे। हाँ, भोले बाबा सीधे, क्यों स्वामी जी, हाँ, उनको कहते हैं आप विष पी लो हम दूध पी लेंगे। रोष समन्वितः, आंख बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए, वो संतों के अलग अलग भाव हैं। पूतना ने जबरदस्ती ठाकुर जी को उठा लिया, दूध पिलाने लग गई। अब महाराज उन्होंने देखा है तो मानेगी नहीं, इतना जोर से दूध पीने लग गए कि उसका प्राण खींचने लग गया महाराज। अब तो छटपटाने लग गई, जोर जोर से चिल्लाने लग गई, मोंच मोंच, अलाम अलाम, बस बहुत हो गया बहुत हो गया। लाला मुस्करा रहा है। हाँ, लाला ने कहा देखो जी, या तो मैं एक बार जल्दी किसी को स्वीकार करता नहीं, और एक बार स्वीकार कर लेता हूँ तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं। हाँ, तुमने जबरदस्ती मेरे को उठाया, अब मैं तुमको छोड़ने वाला। अब तो पूतना किसकी सुंदरता राक्षसी वेश में प्रकट हो गई, लाला को लेके भागी महाराज आकाश मार्ग, वो छोड़ ही नहीं रहा। हाँ, ये कृष्ण भगवान ऐसे ही हैं, ध्यान रखना, एक बार पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अगर समाज के परिवार के काम के रहना है तो थोड़ा दूर रहना है। हाँ, और परिवार के काम के नहीं रहना है तो वृंदावन आ जाना। हाँ, फिर कोई चिंता नहीं है। हाँ, एक बार ये जिसको पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं महाराज। पूतना चिल्लाती हुई आकाश मार्ग से भाग रही है, भगवान कृष्ण बहुत सावधान है। पूतना का शरीर बड़ा विशाल है, अगर भागवत जी की बात माने तो त्रिगभ्युति लिखा है महाराज। हाँ, 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना का, भागवत के अनुसार 18 किलोमीटर। हाँ, अगर वो गोकुल पे गिर जाती तो सारा गांव ही ध्वस्त हो जाता, और गोकुल से बाहर निकले कंस के बगीचे के ऊपर पहुंचे, तब भगवान कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। पूतना गिर पड़ी महाराज। हाँ, कंस का बगीचा नष्ट हो गया, और महाराज बाल कृष्ण तो पूतना के ऊपर ही खेल रहे थे। सारे ब्रज में हाहाकार मचा हुआ था। गोपियाँ यशोदा मैया खोजती हुई पहुँची, गोपियों ने लाला को उठाया, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया नजर उतार रही है लाला की। हाँ, लगता है किसी गोपी की नजर लग गई। हाँ, छठी के दिन व्यवधान आ गया, नजर उतार रहे महाराज। गैया की पूंछ घुमा रही है, गोबर लगा रही है। मैया को ये पता नहीं है कि कन्हैया को किसी की नज़र नहीं लगती, इसी की नज़र सबको लग जाती है। हाँ, इसको किसकी नज़र लगेगी महाराज? जिसको नज़र लगने का भय होता है ना, उसके माथे पे माताएं काला टीका लगा देती है। क्यों लगा देती है ना? जो पूरा का पूरा काला है, जो पूरा का पूरा काला है, उसको नज़र कहाँ से लगेगी? एक टीका में तो नज़र बच जाती। क्यों स्वामी जी? हाँ, जो पूरा ही काला है उसको नजर किसकी लगेगी महाराज? तो इसलिए कहते हैं इसको किसी की नजर नहीं लगती, इसी की नजर दूसरों को लग जाती है महाराज। हाँ, अब पूतना का तो उद्धार हो गया। नंद बाबा पहुंचे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, सब लोगों ने घटना बताई। नंद बाबा ने कहा ये राक्षसी है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये मर जाए कब जीवित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। काट काट के इसका अग्नि संस्कार कर दो। बड़ा विशाल शरीर, अनेक गाड़ियों में रखा गया उसका शरीर। हाँ, अंतिम यात्रा जा रही है पूतना की, और महाराज उस यात्रा में शामिल कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी नंद बाबा, ग्वाल बाल। ये पूतना का सौभाग्य था।
राक्षसी की अंतिम यात्रा में भगवान के सखा शामिल हैं, ग्वाल बाल नंद बाबा। क्यों? किसी भी भाव से सही, लेकिन अंतिम समय में भगवान के पास पहुंच गई थी, ये उसका परिणाम था। हाँ, उसका अग्नि संस्कार किया गया, बड़ी सुगंध निकली उससे शरीर से। परीक्षित ने पूछा, महाराज मुर्दा से दुर्गंध निकलती है, सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण का स्पर्श हो गया था, यह उसका प्रभाव था कि पूतना का शरीर भी दिव्य हो गया था और मृत शरीर से भी सुगंध निकल रही थी। हाँ, मारने के भाव से पूतना गई थी, उसका भी जब इतना उद्धार हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो प्रेम से भगवान से जुड़ेगा उसकी तो बात ही क्या कहना है। हाँ, लेकिन दुश्मनी से जितनी तन्मयता से पूतना जुड़ी थी, उतनी ही तन्मयता से प्रेम से जुड़ोगे तो उतना लाभ होगा महाराज। उतनी तन्मयता नहीं होती ना जल्दी। हाँ, थोड़ा भगवान का भी काम कर लिया, थोड़ा अपना भी कर लिया, थोड़ा परिवार का भी कर लिया, कई जगह महाराज चित्त वृत्तियां बटी रहती है। हाँ, 100% में 5-4% भगवान के लिए रहता है। क्यों सोनी मामा? सोनी बाबा, अब तुमको बाबा कहना शुरू कर देंगे आज से। हाँ, अब देखते हैं कब तू बाबा बनता है। क्यों? बाबा तो हो ही गया है ना, पौत्र हो गए ना, तो बाबा कहने में कोई हानि तो है नहीं ना। तो महाराज हाँ, तो कहते हैं चित्त वृत्तियां लगी रहती, कुछ इधर कुछ उधर, इसलिए पूरा लाभ नहीं होता है। तन्मयता हो जाए, प्रेम से हो जाए तो भी लाभ, और दुश्मनी से हो जाए तो भी लाभ महाराज। ये भगवान की महिमा है। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले महाराज हमारे ठाकुर जी की लीलाएं तो बड़ी अद्भुत है। हाँ, पूतना को भी माता की गति दे दी, और क्या क्या लीलाएं की बचपन में वो भी सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिता वादित्रगीता द्विजजन्मवाचकैः चकार सूनोरभिषेचनम सती। एक बार की बात है, श्याम सुंदर लगभग चौथे महीने में प्रवेश कर रहे हैं, 3 महीने के हो चुके, पालने में लेटे हुए थे। आज उनके जन्म का नक्षत्र भी था, रोहिणी नक्षत्र। पालने में लेटे लेटे कन्हैया ने आज करवट बदली, करवट इधर से उधर हुए थोड़ा। यशोदा मैया ने देख लिया, बड़ा आनंद, आज लाला ने करवट बदली है। इतना आनंद, नंद बाबा को दौड़ करके बताया, आज लाला ने करवट बदली है। बोले फिर क्या करना है? अरे बोले उत्सव करना है। हाँ, उत्सव, क्योंकि लाला ने करवट बदली है। महाराज उत्सव, बड़े बड़े परिवार के बालक तो करवट बदलें तो भी उत्सव होता है। हाँ, छोटे घरों के बच्चे नाचने लग जाएं तो भी उत्सव नहीं होता है। ये तो बड़े घर के बालक थे ना महाराज। हाँ, फिर साक्षात भगवान थे। उत्सव करना तो, लेकिन उत्सव कैसे करना देखो। हाँ, उत्सव में क्या करना? बोले ब्राह्मणों को बुलाओ, भगवान शंकर का अभिषेक कराओ। हाँ, भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। हाँ, और श्री कृष्ण जब खो गए थे जाम्बवान की गुफा में, मालूम है किसका अनुष्ठान हुआ था? दुर्गा जी का। हाँ, दुर्गा जी का अनुष्ठान हुआ था, तब श्री कृष्ण वापस आए थे महाराज। तो इसलिए कभी भी हंसी विनोद की बात अलग है, बाकी भगवान के स्वरूप एक हैं। एक दूसरे से इतना प्रेम है उन लोगों का। हाँ, हम लोग खामाखा झगड़ जाते। हाँ, वो तो सब एक दूसरे से इतना प्रेम रखते। नंद बाबा के यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, क्योंकि लाला ने करवट बदली। ब्राह्मणों को बुलाया गया, सब लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलेगी महाराज, देवाराधन होगा, विप्र पूजा होगी, सबका भोजन होगा। यही उत्सव का स्वरूप है। हाँ, आपका जन्मदिन हुए, विवाह की वर्षगांठ हुए, जो भी हुए, उत्सव में यही करना चाहिए। देवाराधन करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, लोगों को भोजन कराओ, जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उनकी सहायता करो। हाँ, ये उत्सव का स्वरूप होता है। बड़ा विशाल उत्सव होने लग गया महाराज। यशोदा मैया, नंद बाबा तो सबको संभालने में लग गए।
एक दैत्य का नाम था शक्टासुर, नाम तो शायद और कुछ रहा होगा, वो छकड़े पे बैठ गया इसलिए उसका नाम हो गया शक्टासुर महाराज। स्वामी जी ने गर्ग संहिता पे कथा कि इनको मालूम है ये सब पिछले जन्म के कौन थे। हाँ किसी को अपना अगला पिछला जन्म पूछना हो ना तो स्वामी जी से पूछ लेना। महाराज तो शक्टासुर छकड़े पे बैठा था और वो देखा कि कन्हैया का पालना नीचे है। वो सोचा अच्छा मौका है, सब लोग काम में लगे हुए, छकड़ा को दबा दूंगा और कन्हैया का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। दुष्ट लोग योजना बहुत बनाते हैं, होता उल्टा ही है प्राय। हाँ कन्हैया ने देखा अच्छा मामा जी तुम भी आ गए। शक्टासुर को बोले महाराज ये जितने मामा हुए हैं ना इतिहास में सबकी बड़ी पिटाई हुई है महाराज। हाँ बोले तुम भी आ गए, तुम्हारा भी उद्धार होगा। अब देखो तुम हमको दबाते हो या हम तुम्हारा काम करते हैं। सब लोग जब इधर उधर हो गए, कन्हैया ने दाहिना पैर बढ़ाया और वो जोर से छकड़े में मारा। मारा छकड़ा उलट गया, बर्तन टूट गए और शक्टासुर का उद्धार हो गया महाराज। हाँ जोर का भयंकर शब्द हुआ तो सारे लोग दौड़ के आए। क्या हुआ? बर्तन टूट गए, छकड़ा टूट गया। अब कन्हैया पालने में ऐसे ही लेटे हुए शांत, जैसे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ ऐसे लेटे हुए। यशोदा मैया ने बालकों से पूछा ये छकड़ा कैसे टूट गया, कौन तोड़ा इसको? तो बालक वहाँ छोटे छोटे खेल रहे थे। उन्होंने कहा मैया तुम्हारे लाला ने दाहिना पैर बढ़ाया, लंबा कर दिया, छकड़े को मार दिया, टूट गया। अब किसी माता को कैसे भरोसा होगा कि 3 महीने का बालक कोई पैर बढ़ा के छकड़ा तोड़ देगा। यशोदा मैया ने बच्चों को डांटा, बच्चों झूठ बोलते हो, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए महाराज। हाँ और प्राय नहीं बोलते बच्चे, झूठ नहीं बोलते। एक बार की बात है बंबई की, काशी के बड़े अच्छे मानस के प्रवक्ता श्रीनाथ जी, भाई जी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रेमपुरी में उनका प्रवचन हो रहा था। उनका कोई शिष्य जशलोक हॉस्पिटल के सामने रहता था। और प्राय प्रतिवर्ष उनकी कथा में आता था, लेकिन उस वर्ष किसी व्यस्तता के कारण 3-4 दिन नहीं आया प्रारंभ में। वो सोचे चलो अब लौटते समय कथा से उसके घर से होते हुए चलते, पता नहीं बीमार हो गया क्या हो गया। लौट के गए तो घर में ही मिल गया संयोग से। बोले क्या हाल है भाई, तुम कथा में दिखाई नहीं दिए? बोले महाराज आपका पता नहीं लगा, इस बार कार्ड नहीं मिला। तो उसका 5 वर्ष का पौत्र था। बोले दादाजी कार्ड आया था ना गुरुजी का, मैंने आपको बताया था। महाराज उसका तो सारा काम खराब कर दिया उसने। अब वो भी शायद क्या पता कि वो सोचा कि दादाजी को ध्यान नहीं। बोले दादाजी मैंने दिया था ना कार्ड आपको, आया था परसों गुरुजी की कथा का कार्ड। तो बच्चे प्राय झूठ नहीं बोलते, इसलिए कोर्ट में भी शायद बच्चों की गवाही बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। क्यों अग्रवाल जी? हाँ हमारे हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील है महाराज। बच्चों की गवाही बहुत प्रामाणिक होती है। लेकिन यहाँ कन्हैया जो है ये तो स्वयं झूठ बोले और बच्चों को भी झूठा बना दे महाराज। हाँ बच्चे सही बोल रहे। यशोदा मैया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा लाला पैर कैसे बढ़ा सकता है, कैसे छकड़ा तोड़ सकता है? ठीक है जो भी हुआ। यशोदा मैया ने कहा लाला की सुरक्षा हुई है इसलिए एक रुद्राभिषेक और कराओ। क्यों? सुरक्षा के लिए। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न। ब्राह्मण लोग सोचने लग गए इनका लाला तो रोज एक छकड़ा तोड़े तो अच्छा है महाराज, रोज रुद्राभिषेक होगा, रोज हमको दक्षिणा मिलेगी। हाँ भगवान का तो उद्देश्य वही था, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ सबका ध्यान रखते थे अपनी लीलाओं में। बड़ा प्रेम से महाराज ठाकुर जी और बड़े होने लग गए। यशोदा मैया को बड़ा आनंद आता था ठाकुर जी की लीलाओं में। एक दिन महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा महाराज अब हमारे दोनों बालक तो गोकुल में, आपको मालूम है हमको मालूम, आप जा करके कृपा करके उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी तो पौरोहित्य ही इसीलिए स्वीकार किए थे, बड़े भारी ब्रह्मनिष्ठ